हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अनुज और अनुपमा होती है वो दोनों साथ में खड़े होते हैं और अनुज जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे मेरी बेटी में एक गुण नहीं चाहिए तुम्हारे, जो कि बहुत प्रवचन देने का है। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम ऐसा सोचते हो? तो बोलता है कि हाँ। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो तोशु होता है वो वहाँ चोरी करने के इरादे से जाता है। तब उसका जो इरादा होता है वो थोड़ा नेक नहीं रहता है। तभी हम देखते हैं कि जो सागर होता है वो अनुज जी से कहता है कि अनुज जी, मैंने अनुपमा से बता नहीं पाया है, मैं कोशिश कर रहा था बट तभी माही रोने लगी तो उसकी वजह से मैं उसे बता नहीं पाया। तभी अनुज बोलता है ठीक है कोई नहीं, बता देना। और वो जाने लगता है तभी उसे याद आता है कि अनुपमा की दवाई दे देता हूँ। बट अनुपमा जैसे ही वो कमरे में आता है और तोशु उसके कमरे में चोरी करता रहता है, तभी वो उसका फ़ोन का रिंग बजता है और वो फ़ोन लेके बाहर चला जाता है। बट वो तोशु को देख नहीं पाता है। तभी तोशु सोचता है कि ये घर है कि क्या है, जब यहाँ पे कोई भी कैसे भी मुंह उठा के चला आता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉल में जो बाला काका होते हैं वो एक बड़ी टीवी लेके आते हैं और उस टीवी से सबको मनोरंजन करने के लिए बोलते हैं कि आज हम बड़े पर्दे पे सब टीवी देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो तोशु होता है वो बोलता है कि मैं बाद में आता हूँ, अभी यहाँ पे चोरी करना ठीक नहीं होगा। तो वो चला जाता है वहाँ से, जो भी अलमारी होता है उसको बंद करके। और फिर देखते हैं कि जो पाखी और तोशु होते हैं वो एक साथ में बैठे होते हैं हॉल में। और हॉल में बैठने के बाद वो उससे बोलता है कि तुझे चाहिए, अगर कोई होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना और मैं पैसे लेके आता हूँ। तभी वो चला जाता है फिर से चोरी करने के लिए। और जैसे ही वो जाता है तो वहाँ पे देखता है कि उसको कोई लॉक, उसकी जो लॉक का की होता है वो नहीं मिलता है। तभी थोड़ी देर में जो सागर होता है वो भी वहाँ से उठ के जाने ही लगता है। अब उसको पिलो चाहिए होता है तो वो जाता है पिलो लेने के लिए। और सब लोग, बाकी के लोग वहाँ पे इंजॉय करते रहते हैं। और सब कोई जो आराध्या होती है, आध्या, उसको खांसी आने लगती है। तो आध्या को खांसते हुए देख के जो मीनू होती है वो भी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कफ सिरप लेके आती हूँ, मेरे कमरे में पड़ी हुई है। और तभी जो पाखी होती है वो अपनी बच्ची की चोटी करने लगती है। तब वहाँ से सागर उठ के चला जाता है और तभी वो देखता है कि सागर जो होता है वो देखता है कि अंदर कमरे में कोई है। और वो जैसे ही देखता है अंदर जाने के लिए सोचता है, तभी वहाँ पे मीनू आ जाती है और मीनू उसे पकड़ लेती है और वो बोलती है कि हाय, मैं तुम्हें कितने देर से देखने वहाँ सबके सामने नहीं देख पा रही थी, तो अभी मुझे देखने दो। तो वो बोलता है कि अरे यार तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? तो वो बोलता है कि हाँ, वो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। ऐसा सुन के वो थोड़े, वो दोनों हैप्पी मोमेंट इंजॉय करते रहते हैं। तभी उनको कमरे से आवाज़ आती है कि कोई है कमरे में। तभी वो देखते हैं कि कमरे में जो तोशु होता है वो चोरी करता रहता है। और ये देख के दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो दोनों फिर कमरे के अंदर जाने के लिए जाते हैं। और तो अभी तोशु को वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो तोशु भाई आप? तो वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो और ये सब तुम, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वो जैसे ही वो लोग वहाँ पे रहते हैं तो वो उल्टा इल्ज़ाम जो तोशु होता है वो मीनू और सागर के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगाता है और सबको चिल्ला चिल्ला के बुलाता है कि प्लीज़ घर वालों, घर जल्दी आओ। तभी सारे बच्चे होते हैं वो भी जाने लगते हैं। तो आध्या जो होती है वो बच्चों को अंदर लेके जाती है कमरे के अंदर। और जैसे ही सारे लोग अंदर जाते हैं वैसे ही अनुपमा भी फिर अंदर आती है। और अनुपमा सोचती कि अचानक से क्या हो गया है सब लोगों को, क्यों तोशु ऐसे चिल्ला रहा है। तभी सब लोग कमरे के अंदर आते हैं और जो तोशु होता है वो सारा इल्ज़ाम सागर और मीनू के ऊपर लगा देता है कि ये लोग यहाँ पे चोरी करने के इरादे से आए थे, आपके जेवर, पैसे और सब कुछ लेने के इरादे से आए थे। और उसके बाद ये लड़का आपकी भांजी मीनू को भी लेके चला, भाग जाने के इरादे से ये चोरी कर रहा था। तभी जो अनुपमा होती है वो बोलती है कि आप तुम झूठ मत बोलो। तो वो बोलता है कि अरे नहीं मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ, ये ऐसा ही करना चाहते थे, इन लोग का इरादा यही था। और यहाँ पे सब लोग जानते हैं इन दोनों का अफेयर चल रहा है बहुत दिनों से। तभी जो पाखी होती है वो भी बोलती है कि हाँ मम्मी, मैंने इन दोनों को देखा है रोमांस करते हुए सड़कों पे।
पर उन लोग अपने डिफेंड में कुछ बोलना चाहते हैं, बट वो कुछ बोलने ही नहीं देता उनको। तभी घर वालों को खुद सही, घर वालों के सामने खुद को सही बताने के लिए वो बोलता है कि तुम लोग को रुको, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। तो वो पाखी के मोबाइल में बोलता है कि वीडियो चालू करके दिखाओ पाखी। तो वो बोलती है कि हाँ रुको, तो वो वीडियो चालू करती है और सबको दिखा देती है फ़ोन में। वो दोनों एक दूसरे को हग करते रहते हैं। तभी डॉली बहन भी बोलती है कि हाँ ये दोनों का बहुत दिनों से चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने इसको मना किया था कि इस लड़के के साथ मत रहना, बट फिर भी ये सुनती नहीं है। और अनुज बेचारा बहुत ही शांत होकर सब चीज़ें देखता रहता है, क्योंकि उसको भी पता रहता है ये सब चीज़ों के बारे में कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों का रिश्ता है। और ये सुन के फिर जो अनुपमा होती है वो बहुत शॉक्ड रह जाती है ये सब सुनते ही। तभी उसे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पे। पाखी जो होती है वो भी बहुत ही बोलती रहती है और अनोड़ी सबको सुन के बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी तोशू और पाखी जो होते हैं वो लोग बहुत ही इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और बोलते हैं कि अगर मम्मी अगर हम इनकी जगह पे हम दोनों होते या फिर हम लोग ने ऐसा कुछ किया होता तब तो आप बहुत ही कठोर बन जाती हो, बट इन लोग के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं। बट हंसमुख जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग शांत रहो, सागर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है कभी। और फिर अनुपमा बहुत ही परेशान होती है कि क्या करे, उसे समझ में नहीं आता है। फिर मीनू और सागर जो होते हैं वो लोग वहाँ आते हैं और अनु को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बट पाखी और दोस्तों जो होते हैं वो बार बार उसको ऐसी बातें बोल बोल के परेशान करने की कोशिश करते हैं कि जो अनु है वो और ही कठोर बने और उनके खिलाफ एक्शन ले। बट जो मीनू और वो रहते हैं वो बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए मामी, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमने प्यार किया है। तभी वो पुरानी बातें याद करती है कि जो सागर होता है वो अनुपमा की झूठी कसम खाया रहता है, क्योंकि डॉली ने उस दिन कॉलेज के सामने भी ऐसा बोला था कि ये लोग का चक्कर चल रहा है और मैंने इस लड़की को बहुत ही स्ट्रिक्टली मना किया था कि तुम दोनों इससे दूर रहना। तभी सागर बोलता है कि मुझे बहुत गिल्ट है नूडी उस दिन उस चीज़ों को लेकर, क्योंकि उस समय आपकी तबीयत ख़राब थी और मौत के मुँह से आप बाहर निकले, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको परेशान नहीं करूँगा और मैं इसलिए आपकी झूठी कसम खा लिया था कि हम सिर्फ दोस्त ही हैं। बट उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसने भी गलती की है। बट वो बोलता है कि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है अनुड़ी, हम सच्चे हैं, हम दोनों का प्यार सच्चा है ना। तो बट जो पाखी और तोशू होते हैं वो लोग परेशान कर देते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करता है, तुम्हारे लिए ही प्यार, तुम्हारे साथ वो यूएस का ग्रीन कार्ड चाहता है, इसकी वजह से वो तुमसे प्यार का नाटक करता है। बट सागर रोते हुए अपने प्यार की सफाई देता है कि नहीं अनु ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ सच्चा प्यार किया है और मैं किसी भी लालचवश किसी से उससे प्यार नहीं किया। और फिर जो मीनू होती है वो भी बोलती है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, और डॉली जो होती है वो उसको चुप कराने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि अनु मामी मैंने इसमें सागर की कोई गलती नहीं है, मैंने ही पहले उसे प्यार का पहल किया था। बट फिर सागर भी बोलता है कि हाँ अनुड़ी और मैं ऐसा नहीं चाहता था, बट फिर भी मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया, बट ये हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे हो गया। जो मीनू होती है वो सागर का स्टैंड लेती है और सागर के लिए बोलती है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मामी, और वो समझाने की कोशिश करती है मीनू को जो होती है अपनी बातें अन्नू को। तभी जो पाखी और तोशू होते हैं वो लोग बार बार कोई ना कोई ऐसी बातें बोल के अन्नू को हर्ट करना चाहते हैं कि ये अन्नू जो है वो गलत इन लोगों की अगेंस्ट एक्शन ले, और अन्नू जो होती है वो गुस्सा हो जाती है उन दोनों से और फिर वो वहाँ से जाने के लिए बोलती है कि आप दोनों मेरे हाथ छोड़ो, और वो उन दोनों से अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर जो अनु होती है वो बेचारी परेशान हो जाती है, वो मीनू बोलती है कि मामी आप हमें माफ़ कर दीजिए बस, पर अनु जो होती है वो बोलती है कि तुमने तो मुझे बहुत ही शर्मिंदा कर दिया है, और वो बहुत ही परेशान हो जाती है। और उसके बाद सब लोग घर वाले भी उसकी को ऐसा देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। बट पाखी और तोशू को खुशी मिलती है क्योंकि वो जो काम कर रहा था चोरी, वो अब सब लोग उस बारे में बात ना करके सागर और मीनू के टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं, इसीलिए वो ये उसका चाल ही था। और तभी जो बा होती है वो भी
सिर्फ अन्नू को ही बोलती रहती है, और कहीं ना कहीं डिम्पी भी सिर्फ अन्नू को ही बोलती है। सब लोग सिर्फ अन्नू को ही सुनाते रहते हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तब तो आप कुछ नहीं करोगी, हम लोग अगर यही करते तो आप हमें हमें घर से बाहर निकाल देती, हमारे साथ ऐसा वैसा व्यवहार करती। तभी अनुज भी बोलते हैं कि तुम लोग शांत रहो, तुम लोग अपना दिमाग मत चलाओ, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या बोलना चाहते हो। तभी वो बोलता है कि हाँ, अनुज भी बताता है कि मुझे भी पता था, बट मुझे सुबह ही पता चला, लेकिन मैंने क्योंकि इनको आते समय देख लिया था, गाड़ी पे आ रहा था, हम सुबह में आ रहे थे तब, तो मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, बट मैंने सागर को बोला था कि वो तुम्हें बता दे। पर फिर अन्नू को और हर्ट होता है कि सबको पता था, मतलब घर के हर एक मेंबर को, बालाजी को भी पता था। तो बालाजी भी बोलते हैं कि सॉरी अन्नू, मुझे भी पता था, बट मैं चाहता था कि ये बात तुम्हें सागर खुद से बताए, इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तभी ये सुन के अन्नू को और हर्ट होता है कि मतलब घर के सारे लोगों को पता है, बट मुझे ही नहीं पता है, ये मेरे नाक के नीचे ही सब लोग कर रहे थे। तो भी ये सारी चीज़ें सोच के उसको बहुत हर्ट होता है और वो परेशान हो जाती है। तभी जो डॉली बहन होती है वो भी बोलती है कि अब तो इसे यहाँ पे नहीं रहने दूंगी मैं। तभी जो बा होती है वो भी अन्नू को बहुत ही खरी खोटी सुनाती है, और अन्नू जो होती है वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तभी मीनू और सागर जो होते हैं वो उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसके पैरों में गिर जाते हैं, और वो बोलते हैं कि प्लीज़ मामी हमें माफ़ कर दीजिए, आप जो सज़ा दोगी हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमसे ऐसे रूठ के मत जाइए मामी। तो सब घर वाले लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तभी मीनू जो होती है वो बोलती है कि मामी अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया तो फिर हमारा क्या होगा, आपने भी तो प्यार किया था ना, आपने भी अनुज जी से बहुत ही सच्चा प्यार किया था, और आप लोग हमेशा साथ हैं, तो प्लीज़ हमें भी आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। और मैं आपको बताने ही वाला था, बट उस दिन बच्चे आ गए थे, इस वजह से नहीं बता पाया। और सागर जो होता है वो बहुत ही रोता रहता है अन्नू के पैरों में गिर के, और अन्नू को पता नहीं क्यों अब उतना समझ में नहीं आता है। वो बोलती है कि छोड़ो आप लोग, मुझे छोड़ो, बट वो उन लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो लोग को बहुत ही तकलीफ़ होती है कि उन्होंने क्यों अन्नू से झूठ बोला, इस वजह से। तभी जो तोशु होता है वो कुछ ना कुछ पिंच मारता रहता है, और तभी जो अनुज होता है उसको गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम तो बात ही मत करो, तुम क्या कर रहे थे उस कमरे में, तुम्हारा क्या काम था वहाँ पे। तो फिर वो बोलता है कि तुम तो बात ही मत करो, तुम तो सबसे बड़े चोर हो, तुम तो यूएस के जेल में भी जाके आ गए हो। तो ये सब सुन के अनुपमा को भी और हर्ट होता है कि अब क्या करूँ, मेरे को क्या डिसीजन लेना है। तभी बालाजी भी उसको बोलते हैं कि तुम अगर वहाँ पे नहीं थे, तुम अपना दिमाग मत चलाओ यहाँ पे, तो तुम शांति रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फिर तभी सारी लेडीज़ भी जो होती हैं, डिम्पी और बा जो होती है और डॉली बहन, वो सब कुछ ना कुछ कमेंट्स अन्नू के ऊपर पास करते रहते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे घर का लड़का है और ये तुम ऐसे कैसे उससे बिहेव कर सकते हो, और तुम ये लोग तो हम लोग तो घर वाले हैं, तुम लोग तो बाहर वाले हो। तो उसी में नंदिता जी बोलती है कि ऐसा कोई घर वाला बाहर वाला नहीं है, हम भी इस घर के परिवार के मेंबर हैं, और जो सागर है वो हमारे बेटे जैसा है। तभी वहाँ पे जो आध्या होती है वो भी परेशान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है उसकी मॉम के साथ, मतलब उसकी मम्मा के ऊपर एक से एक परेशानियाँ आती ही रहती है बार बार। तभी ये सब सुन के जो अनुपमा होती है वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो अकेला। तो और जो अनुपमा होती है वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो उसे बहुत ही अपसेट रहती है। वो अपने कमरे में जाके अपने आप को दरवाज़ा बंद करके वो अंदर बैठ जाती है और रोती रहती है और सोचती है कि क्या करना चाहिए और क्या करूँ। उसे समझ में नहीं आता कि क्या ही करूँ मैं। तभी उसे ऐसा फील होता है कि मतलब वो बहुत ही अकेले है, किसी ने मुझे एक भी बार सच नहीं बताया है, कुछ भी नहीं बोला है। सबको पता था हर चीज़, लेकिन कोई भी मुझसे ये बात शेयर करने नहीं आया। तो ये सोच के उसे बहुत ही तकलीफ होती है। तभी सागर जो होता है वो वहाँ जाता है और बालाजी भी उसके पास साथ जाते हैं। वो अनुपमा को बोलता है कि प्लीज़ अनुड़ी दरवाज़ा खोल दो, बट वो कोई दरवाज़ा नहीं खोलती है। और तभी जो
बालाजी होते हैं वो लेके आते हैं सागर को, और सागर जो होता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि देखो भगवान रूठ जाएंगे मुझसे तो चलेगा, बट अनुड़ी नहीं रूठनी चाहिए मुझसे, नाराज़ नहीं होनी चाहिए वो। और सागर ये सब चीज़ों को सोच के रोता रहता है, तभी जो तोशो के साथ उसकी थोड़ी फाइट हो जाती है। तो ये सब अनुड़ी जो होती है वो अंदर सुनती रहती है, और ये सुन के उसे बहुत ही मतलब टेंशन होती है और गुस्सा भी आता है, वो समझ नहीं पाती है कि क्या करना चाहिए उसे। तभी जो अनुज जी होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, और वो दोनों के बीच की झगड़े को सुलझाते हैं, और मीनू जो होती है वो अपने आप को छुड़ा के जाने की कोशिश करती है, बट जो दिव्या जी होती है, विद्या जी होती हैं, वो उसे वहाँ पे, डॉली बहन होती है वो उसे वहाँ पे पकड़ के रखती हैं। और तभी अनुज जो होते हैं वो दोनों को मारते हैं, जो तोशु और सागर है वो दोनों को मारते हैं, और फिर उन दोनों को साइड करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों ने तो पूरा घर ही माहौल ही ख़राब कर दिया है, तुम लोग यहाँ से हटो, दूर रहो एक दूसरे से। और अपने आप को तोशु को बोलते हैं कि तुम अपना तशरीफ़ उठाओ और बाहर जाओ यहाँ से, ये सब चीज़ें तुम बाहर करना, यहाँ पे तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो ये बोल के फिर वो गुस्से में खुद को भी दोष देता है कि सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, मुझे अन्नू को बता देना चाहिए, बट मैंने नहीं बताया। फिर वो जाता है, वो अन्नू को मनाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो वहाँ से निकल के वो डोर नॉक करता है, और वो उससे बोलता है कि अन्नू प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। तो अन्नू भी जाती है और दरवाज़ा खोलती है। उसे डर लगता है कि अब क्या होगा, मतलब उसे समझ नहीं आता है कि क्या करूं मैं। और सब घर वाले जो होते हैं वो सब इकट्ठा हुए रहते हैं, और सब लोग टेंशन में भी रहते हैं कि क्या करना चाहिए। तभी अनु जो होता है वो अनुपमा के पास आता है, और घर जो डोर होता है वो वापस से बंद करता है और अंदर आता है, और उसके बाद वो अनुपमा के पास बैठता है, और वो बोलता है कि देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें कोई सफाई देने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई तुम्हें अपनी गलती के लिए कुछ बोलने आया हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा जो दुख है वो मैं बांट सकूँ, ये इसीलिए आया हूँ। तो ये सुन के जो अनुपमा होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, और वो उसे हग कर लेती है, और उसे हक करती ही मतलब उसे हक करती रहती है और रोती रहती है। तो ये सोच के अनुज को भी बहुत हर्ट होता है कि ये कितनी परेशान हो चुकी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।